आज महिला दिवस के दिन सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन CSW के द्वारा जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति बढ़ती भेदभाव, महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और महिलाओं सशक्तिकरण के बारे में बात की गई। महिला कैसे जागरूक बने और महिला कैसे पढ़ लिख के एक समाज को मजबूत कर सकती है, इन सारे विषयों पे ही आज बात करी गई। मेरा नाम मुदिता है। मैं संघर्षशील महिला केंद्र यानी कि सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन CSW से हूँ। देखिए, सालों से, सदियों से जो महिलाओं का शोषण होता आ रहा है, केवल भारतीय समाज में नहीं, हर समाज में, उसके खिलाफ जो महिलाएं आवाज़ उठाती आई हैं, जो संघर्ष करती आई हैं, उसका एक प्रतीक है हमारा ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है। तो उसी को आज एक सभा के तौर पर, एक दिन के तौर पर, जहाँ पर हम याद करते हैं कि हमारे पिछले संघर्ष क्या रहे हैं महिलाओं के, जिन्हें हमें याद करने की ज़रूरत है, उसको याद करते हुए आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, सोचते हैं कि आखिर आज महिलाओं की स्थिति क्या है, आने वाले समय में हमें किस तरीके के संघर्षों के लिए खुद को तैयार करना है, और क्या आज के समाज में भी जो महिलाओं का संघर्ष जारी रहा है इतने सालों से, इतने सदियों से, क्या वो अपने मुकाम तक पहुंच पाया है, या फिर जो नहीं पहुंचा है तो उसके क्या कारण है, उन्हें आज हमें समझना पड़ेगा, ताकि यह यथास्थिति इस तरीके की ना बनी रहे कि उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं, जहाँ मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं इस देश में, जहां सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स की वारदातें दर्ज की जाती हैं, वहां पर अगर आपके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, आपके साथ किसी तरह का भी अपराध, जघन्य अपराध हुआ है, तो आपके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी प्रशासन द्वारा। लेकिन वहीं अगर आप इन अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश भवन के बाहर अगर खड़े हो जाते हैं कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर, तो आपको तुरंत जेल में भर दिया जाएगा कि आखिर आप अपनी आवाज़ उठाकर ये कह कैसे रही हैं कि आपके खिलाफ अपराध होता है। साफ सी बात यह है कि क्राइम का आंकड़ा औरतों के खिलाफ जो बढ़ता जा रहा है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो गरीब और दलित महिलाओं का है। बहुत सारे केसेस, तो आंकड़ों की तो हम क्या बात करें, बहुत सारे केसेस तो ये होते हैं अधिकतर जो पुलिस थाने तक पहुंचते ही नहीं है, जिनकी FIR ही नहीं लिखी जाती। ऐसे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास उस तौर पे पैसा नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, वो तो अपनी रिपोर्ट लिखवा भी नहीं पाते, तो वो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अंदर हमको दिखता भी नहीं है। और जहाँ तक बात है बढ़ते हुए आंकड़ों की, आंकड़े तो इस तौर पे बढ़ना लाजमी है ही कि जो सरकारें बैठी हैं वो साफ साफ जो डोमिनेंट ग्रुप से आने वाले परपेट्रेटर्स होते हैं क्राइम के, उनको सीधा सीधा संरक्षण देती है, जैसा कि हमने हाथरस के मामले में भी देखा। और इस तरह की घटनाएं कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथरस में हुआ उसके बाद नहीं हुआ। उसी तरह से पुलिस इम्प्यूनिटी, किस तरह से परिवार को हैरेस किया गया अपने बयान वापस लेने के लिए, और एक तरह से हम पॉलिसीज़ देखते हैं अगर गवर्नमेंट की, तो फिर सड़कें हैं, बस्तियों से लड़कियां आती हैं, पढ़ने जाती हैं, बसें नहीं हैं उनके पास जाने के लिए, स्ट्रीट लाइट नहीं है। निर्भया केस को कितना टाइम हो चुका है, उसके बाद वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर की बात हुई थी कि हर शहर में, हर मोहल्ले में, जिससे अगर किसी लड़की के साथ ऐसी वारदात होती है तो वो एक ऐसी जगह पे जा सके जो सेफ स्पेस हो, उसके लिए फंड निकाला गया। उस फंड का क्या हुआ? मैं अपने आसपास दिल्ली में, देश की राजधानी के अंदर वो सेंटर हमको नहीं मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो गांव, कस्बे, आदिवासी इलाके, वहाँ पे क्या होता होगा। वुमेन लिटरेसी रेट बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरीके का आज हम ये बोलते हैं कि महिलाएं मर्दों से इक्वल हैं, लेकिन सोसाइटी में ये सच्चाई नहीं है। अगर कोई महिला रात को 2 बजे निकलती है और कोई मर्द रात को 2 बजे निकलता है, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। एक महिला को अपने चारों तरफ का कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मेरा तो ये बिल्कुल मानना नहीं है कि महिला और मर्द इक्वल लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि महिला और मर्द को अगर हम इक्वल लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं तो उसका एक ही ज़रिया है, वो है औरतों को अफोर्डेबल एजुकेशन देना, औरतों को पढ़ाना, औरतों को आगे बढ़ाना। क्योंकि जब तक औरत पढ़ेगी नहीं, जब तक औरत अपना खुद का ऑपरेशन समझेगी नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वो आगे बढ़ाने का जो काम है वो सरकार को करना पड़ेगा। जो आगे बढ़ाने का काम है वो सरकार को इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो फोर्स करे कि हर एक महिला जो है वो स्कूल जाएगी। वो ये मेक श्योर करे बाय गिविंग फ्री एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन वो देगी, अगर सरकार देगी। अगर हम मान लीजिए एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे इनकम 20,000 है सालाना, और उनके घर में 3 बेटे हैं, 1 बेटी है,
तो ये तो रॉकेट साइंस है नहीं कि किन लोगों को पढ़ाया जाएगा और किसको नहीं पढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली बेटियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, बेटियों से घर का काम कराया जाएगा और उनको शादी करके विदा कर दिया जाएगा। इसीलिए सरकार को ये करने की ज़रूरत है कि ये हर एक महिला को फ्री एजुकेशन दे, क्योंकि जब तक महिलाओं को फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा, महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, और जब तक महिला घर से नहीं निकलेगी तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी।